हूं कि आप हमारे हाथों से माथे में चंदन लगवाना चाहते हैं कि मुंह पर काली पोतवाना चाहते हैं। कितने छली हैं, कितने धोखेबाज हैं, कितने बेईमान हैं, ये आप सभी अच्छी तरह जानते। ये लाल झंडे वाले न बिकने वाले हैं न ये झुकने वाले। मंगल प्रसाद फांसी पर चढ़ेगा भगत सिंह के लिए, लेकिन राधा मोहन जी की हसीन का इसे देगा। लेकिन ये आरएसएस के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने छली हैं, कितने धोखेबाज हैं, कितने बेईमान हैं, ये आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। वो अपनी किसी तरह की चाल से नहीं चूकेंगे, वो हर तरह का आपके खिलाफ एक से एक प्रोपेगेंडा चलाने का वो काम है। पिछले चुनाव में जो व्यक्ति 3.5 वर्ष आपसे अलग रहा, 3.5 वर्ष ये कम दिन नहीं होता है। जब 20 में बिहार विधानसभा का परिणाम जब घोषित होता है और सीपीआईएम महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार कॉमरेड राजमंगल प्रसाद को जब 80,000 से ज्यादा वोट मिलता है तो इनके दिमाग चलना शुरू होता है। अरे ये तो एक जगह लाल झंडा फहरा लिया। ये लाल झंडा वाले लोग, क्योंकि उनको मालूम है कि एक सुगौली में हमारा विधायक कॉमरेड मौसमी सिंह हुआ करते थे। हमको याद है उस समय ये मोबाइल का जमाना नहीं था। सुगौली में एक व्यापारी का अपहरण होता और सुगौली के थानाध्यक्ष रामेश्वर सिंह हुआ करते थे। उस समय अखबार अलग अलग नहीं होता था, एक ही संस्करण निकलता था। कांग्रेस साथी रामेश्वर जी ने अखबार को पढ़ा कि सुगौली में किस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, किस तरह से व्यापारियों का अपहरण हो रहा है, और इन्होंने फोन किया रामेश्वर सिंह दरोगा को, रामेश्वर बाबू मैं सुगौली आ रहा हूं और मैं देखना चाहता हूं, एक हमारे हाथ में कालिख है और दूसरे हाथ में चंदन है। मैं आ रहा हूं सुगौली के धरती पर और मैं देखना चाहता हूं कि आप हमारे हाथों से माथे में चंदन लगवाना चाहते हैं कि मुंह पर कालिख पोतवाना चाहते हैं। और सुगौली की दरोगा ने बिना विलंब किए हुए उस अपराधी को जगह ठहरा दिया। तो ये सीपीआईएम का विधायक अपनी संपत्ति बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ता। अब आपके बगल में बैठे थे रमाशंकर, 3 बार प्रदूषण बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। आज तो एगो अग्नि को बहुत पड़ जाता है तो जो है उसका क्या स्थिति है कॉम्रेड आप सबको मालूम है। इसलिए बड़ा होड़ मचा हुआ है, विधायक बनो, विधायक बनो। सरकार बने चाहे नहीं बने, लेकिन विधायक बनेगा। अरे विधायक बनेगा तभी सरकार बनेगा। और कुछ लोगों को पीड़ा है, वो ऐसे लोगों को पीड़ा है कि हमारे इस लाल झंडे को अच्छी तरह पहचानते, उनको मालूम है ये लाल झंडे वाले न बिकने वाले हैं न ये झुकने वाले। जब मैं हत्या के केस में मैं मुदाले बनाया गया, हमको सुनील कुमार सिंह डीएसपी था, हमारे अजय जी मुखिया से कहा कि नेताजी को नहीं कहते हैं देखा सांसद साहब से तरीका बतियाल ले। अजय जी हमसे आकर कहेंगे अजय जी राजमंगल प्रसाद फांसी पर चढ़ेगा भगत सिंह के लिए, लेकिन राधा मोहन जी की हसीन का इसे देगा। लेकिन बहुत सारे नेता हैं जो कहते हैं कि हम इंडिया के हैं, लेकिन रात में जाकर के सलाम बजाते हैं। इस ऐसे भी लोगों से हमको सावधान रहना पड़ेगा। और आज जो पिपरा का सवाल है, पिपरा को प्रखंड बनाने का सवाल, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जब सरकार बनेगी तो हमारी पार्टी सेंट्रल कमेटी ऊपर से चिट्ठी निकालेगी कि हमारा पार्टी मंत्रिमंडल में नहीं जाएगा। आपने देखा ना 63 MP पार्लियामेंट में था, हमारा मंत्रिमंडल में गया बाबू, एक भी मंत्रिमंडल में नहीं गया। लेकिन मनमोहन सिंह के सामने एक मजबूत जो है एक सरकार भी चलाएंगे और विपक्ष की भूमिका भी निभाएंगे, क्योंकि सरकार
के सामने जब सवाल नहीं रखेंगे गरीब गुरबों का, तो उनको क्या मालूम है कि वहां की जनता कैसी है। तो मैं कहना चाहता हूं खास करके पिपरा बालिस्टर जी को कि आप पिपरा में तैयारी कीजिए। आपके प्रखंड के सवालों पर राजमंगल प्रसाद गर्दन में तख्ती लगाकर विधानसभा के गेट पर बैठे और आप झंडा लेकर पिपरा की धरती पर आप संघर्ष के मैदान में रहेंगे। लाठियां चलेगी, गोलियां चलेगी, लेकिन ये लाल झंडे के लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम मुकाबला करेंगे। मैं आज हमारे महसी में बहुत सारे साथी बटन सिप का उद्योग चलाते हैं। हम लोगों ने जब से इस क्षेत्र में पार्टी बनी, हम लोगों ने इस सवालों को लेना शुरू किया। महसी में सिप बटन उद्योग के सवालों को लेना शुरू किया।